आज हमारा जो टॉपिक है वो है ऑडियो से रिलेटेड। मतलब हम लोग ऑडियो को किस तरीके से मतलब ऑडियो सैम्पल्स या जो भी ऑडियोज़ हैं, वॉइस नोट्स हैं, उसको हम किस तरीके से अपने वेब पेज पे लेके आ सकते हैं और उसको किस तरीके से हम HTML में कोडिंग करके हम वेब पेज के अंदर उसको प्लेस कर सकते हैं किसी भी ऑडियो फाइल को। तो कल हमने वीडियो फाइल को देखा, कैसे हम लोग वीडियो फाइल डिस्प्ले कर सकते हैं, उसके हमने एक्सटेंशन के बारे में देखा, उसके एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स के बारे में सीखा। उसी तरीके से ऑडियो एलिमेंट भी कुछ उसी तरीके से काम करता है, बस फ़र्क ये होता है कि वो चीज़ हम लोग सिर्फ ऑडियो हम लोग सिर्फ आउटपुट करा सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और जल्दी से हम विजुअल स्टूडियो कोड को मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे एक नई फाइल बनाता हूँ। उस फाइल का नाम मैं दे देता हूँ audio.html। ओके, तो मेरी एक फ़ाइल यहाँ पे बन गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी फ़ाइल यहाँ पे बन चुकी है और मैं शिफ्ट के साथ 1 दबाता हूँ ताकि मैं बॉयलर प्लेट लगा सकूँ और मैं एंटर करके यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा दिया हूँ। यहाँ पे मैं जल्दी से इसका टाइटल चेंज कर देता हूँ क्योंकि हम आज ऑडियो पे बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टाइटल लिख देता हूँ ऑडियो एलिमेंट। ठीक है, ये सब एलिमेंट जो भी मैं बता रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इन सबको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और प्रैक्टिस करते करते आप अपनी तरफ से कुछ छोटा मोटा एक वेब पेज बना के देखिए विदाउट CSS, क्योंकि स्ट्रक्चर एटलीस्ट आपको इतने अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि आप कोई भी वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स को बना सकते हैं आज की तारीख में, क्योंकि मैंने आपको पूरा HTML कवर किया है। ठीक है, तो ऑडियो एलिमेंट में शुरू करने के लिए हमको जो है, एक तो हमको चीज़ें जो चाहिए वो है, सबसे पहले तो कोई भी हमारे पास ऑडियो फाइल होनी चाहिए। ओके, ऑडियो फाइल आप जो फॉर्मेट ले सकते हैं HTML के अंदर, MP3 है आपका। आप MP3 फाइल्स जो होती है नॉर्मली हमारी MP3 में ही आती हैं फाइलें, MP3 को आप यूज़ कर सकते हो फॉर्मेट, जो कि मीडिया टाइप में उसको अपन MPEG बोलते हैं, MPEG। ठीक है, दूसरा जो फाइल फॉर्मेट होना चाहिए ऑडियो का, या तो वेव फाइल होना चाहिए, ठीक है, डॉट एक्सटेंशन WAV होना चाहिए, और तीसरा जो है जो फाइल है वो OGG होना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मेट ही HTML ऑडियो के मीडिया टाइप सपोर्ट करता है ये आपका ऑडियो HTML में। ठीक है, तो जो भी आप ऑडियो अगर आप फाइल बना रहे हैं कोशिश करिए कि वो .mp3 में ही हो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि MP3 रिकमेंडेड है। MP3 में ही आप उसको ऑडियो को बनाइए। तो ऑडियो हमको फाइल मतलब अपने वेब पेज में लाने के लिए आपको करना क्या है, एक एलिमेंट हमको यूज़ करना होगा जिसको हम ऑडियो बोलते हैं। ठीक है, ऑडियो हम लगाएंगे तो ये ब्राउज़र इसको रेंडर करेगा और ये समझ जाएगा ब्राउज़र हमारा क्रोम ब्राउज़र कि ऑडियो फाइल यहाँ पे अब प्ले करना है। तो ऑडियो में हम एक एट्रीब्यूट लगाएंगे कंट्रोल्स, जैसे कि हम उसमें लगाते थे अपना वीडियो एलिमेंट में। तो कंट्रोल्स आपको पता है क्या करता है, कंट्रोल्स एक्चुअली आपको कंट्रोल्स देता है प्ले, पॉज, फॉरवर्ड, ये सब करने के लिए। ठीक है, तो ऑडियो में भी हमको कंट्रोल देना पड़ेगा और हम इसको क्लोज करेंगे। और ऑडियो में भी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं। मैं एंटर करके बीच में आऊँगा कर्सर को, क्योंकि ऑडियो के बीच में हम कुछ सोर्स हमको लगाना पड़ेगा एज इट इज़। हम जैसे उसमें देते थे वीडियो एलिमेंट में, इसमें भी सोर्स लगेगा। सोर्स के साथ हमको फाइल देना पड़ेगा, तो वो हम SRC में उसको रजिस्टर करेंगे। तो मेरा जो ऑडियो पड़ा है अभी, तो वो मेरा इसके अंदर पड़ा है म्यूज़िक लाइब्रेरी के अंदर। तो मैं यहाँ से जो है एक कोई भी फाइल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मेरा HTML ट्यूटोरियल फोल्डर के अंदर टॉपिक 1 के अंदर मेरे HTML की फ़ाइल पड़ी है ये, और मैं यहीं पर ही एक फ़ोल्डर बना देता हूँ ऑडियो फ़ोल्डर बना देता हूँ। ऑडियो फ़ोल्डर बना दिया और मैं इसके अंदर इस फाइल को पेस्ट कर देता हूँ। आप वहाँ से भी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते थे, लेकिन मैं इतना सारा पाथ लिखने से अच्छा है कि मैं इसी के अंदर उसको ले लूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे SRC के अंदर जो ऑडियो है फोल्डर को यहाँ से चुन लूँगा। इसके अंदर मेरा kalimba.mp3 ये पड़ा हुआ है। ठीक है, ये मेरी MP3 फॉर्मेट है और यहाँ पे हमको एक टाइप एट्रीब्यूट भी देना पड़ेगा।
टाइप एट्रीब्यूट में आप ये बताएंगे कि भैया आपका ये टाइप क्या टाइप का है, ये जो फाइल आप जो सोर्स में दे रहे हो। तो ऑब्वियस बात है मेरी फ़ाइल ऑडियो है और ऑडियो के साथ मेरा जो फाइल मीडिया टाइप है या फॉर्मेट है वो MP3 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टाइप देना पड़ेगा, सॉरी MP3 नहीं, मीडिया टाइप आपको MPEG देना पड़ेगा, क्योंकि MPEG आप ये ध्यान रखिएगा, ये जो मैं सेंटेक्स दे रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। MP3 एक्चुअली में फाइल एक्सटेंशन है और MP3 का एक्चुअली में पूरा जो उसका जो नाम है वो MPEG मीडिया टाइप बोलते हैं। ठीक है, तो MPEG हम यहाँ पे देंगे और उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी ऑडियो फाइल को वेब पेज पे लेके आने के लिए ये सिंटैक्स का यूज़ होता है और इन सब एलिमेंट्स का यूज़ हमको करना पड़ता है। मैं यहाँ सेव कर दूँगा इस फाइल को, मैं पोर्ट को डिस्पोज कर देता हूँ और फिर से गो लाइव पे जाता हूँ और यहाँ पे मेरा पेज यहाँ खुलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक छोटा सा एक बॉक्स बना आया है ऑडियो का। ओके, और मैं इसको प्ले करूँगा तो ये प्ले होगा आपकी फाइल 5 मिनट और ये यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉल्यूम का दिया हुआ है और आप यहाँ पे डाउनलोड भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। ठीक है, ये सब को आप डिसेबल भी कर सकते हैं रेस्ट्रिक्शन एट्रीब्यूट्स लगा के, इसके बारे में मैं आपको CSS में बताऊँगा। ठीक है, तो ये आपका ऑडियो लगाने का तरीका है। इस तरीके से आप कई वेबसाइट्स में ज़रूरी होता है, मान लीजिए कुछ वॉइस नोट्स आपको डालना है, या बहुत से लोग होते हैं जो ज्योतिष टाइप की जो वेबसाइट्स बनाते हैं उसमें कभी कभी हमको ऑडियो की ज़रूरत होती है। ठीक है, या कोई कमेंट्रीज़ हम लोग को डालना हो तो वो ऑडियो हम लोग डाल सकते हैं इसमें, तो कहीं ना कहीं काम आता है ऑडियो। तो ये जितने भी मैंने आपको कल वीडियो बताया, ऑडियो बताया, ये सब मीडिया कंट्रोल्स हैं। ओके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और ये हो गया हमारा ऑडियो सेक्शन। इसमें एक और चीज़ है, जैसे मैंने वीडियो एलिमेंट्स में बताया था, अगर इसमें 3 टाइप की मीडियाज़ चलते हैं, MPEG है मतलब MP3 है, वेव फाइल है और OGG है। तो कई जो ब्राउज़र हैं वो मोस्टली MP3 सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वेव सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ OGG सपोर्ट नहीं करते हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि कौन कौन से ब्राउज़र्स हैं जो ऑडियो फॉर्मेट्स के कौन कौन से मीडिया को सपोर्ट करते हैं। तो पहली बात तो इंटरनेट एक्सप्लोरर या एड्ज ब्राउज़र जो है वो MP3 सपोर्ट करता है, वेव और OGG को वो सपोर्ट नहीं करता है। तो जो लोग, अगर आपका एक बहुत बड़ा कम्युनिटी है जो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो उस चीज़ में आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास वेव फाइल है, MP3 नहीं है, तो वो लोग आपके ऑडियो को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे केसेस में आपको 3 सोर्स बनाना पड़ेगा, मतलब यही सोर्स की कॉपी करके आपको 3 बना दीजिए और साउंड एक ही रहे, ऑडियो आपका एक ही रहे, बस एक्सटेंशन MP3, OGG और आपका वेव, तीनों को आप सोर्स डालिए। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये तो मैक्सिमम MP3, अगर आप MP3 में बनाते हैं तो बेहतर है कि MP3 में ही बनाए, क्योंकि MP3 सारे ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ कि एड्ज या इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र जो है वो MP3 सपोर्ट करते हैं, वेव और OGG सपोर्ट नहीं करेंगे। क्रोम जो है वो MP3, वेव और OGG तीनों सपोर्ट करता है। फायरफॉक्स भी तीनों सपोर्ट करता है। सफारी जो है एप्पल मैकबुक में यूज़ होता है जो ब्राउज़र, वो MP3 सपोर्ट करता है, वेव सपोर्ट करता है, OGG को सपोर्ट नहीं करता है। और ओपेरा ब्राउज़र जो है वो तीनों सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट रहेगा कि आप MP3 को ही ज़्यादातर ऑडियो में यूज़ करें। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि अगर बीच में आप यहाँ पे कुछ एक मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप MP3 डाल रहे हो, अगर कोई बंदा मान लीजिए MP3 आपके पास है, या मान लीजिए आप OGG है या वेव है आपके पास, ये वेव फाइल है, और मैंने जैसे बताया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर वेव को सपोर्ट नहीं करता है ना। तो क्या करिएगा, अगर जैसे आप यहाँ पे एक मैसेज भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओपनिंग एलिमेंट और क्लोजिंग एलिमेंट के बीच में अगर आप कुछ भी मैसेज डालेंगे, ठीक है, तो वो डिस्प्ले होता है तभी जब अगर उसके अंदर जो आपने दिया है एक्शन वो अगर काम नहीं करता है। तो जैसे कि यहाँ मैं अगर डालता हूँ योर ब्राउज़र नॉट सपोर्ट वेव मीडिया टाइप फाइल, ओके, सपोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। इसमें क्या होगा,
अभी तो मैं अगर सेव करके अगर इसको चलाऊँगा करूँगा तो मेरा अभी यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेव दे रखा है और वेव फाइल मेरी है नहीं, ये MP3 फाइल है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ आपको, और सॉरी MPEG ना, मैं सेव करता हूँ तो अगर मैं इसको चलाऊँगा तो ये चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये नहीं दिखा रहा। ये क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि ये मेरा एक्शन में है, मेरा ब्राउज़र सपोर्ट कर रहा है। अगर ये सपोर्ट नहीं करता तो अल्टरनेटिव जो है ब्राउज़र आपका ये मैसेज डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये तभी दिखेगा, ये डिस्प्ले होगा ये कंटेंट, जब आपका ये सोर्स में जो भी आपने डाला है या जो भी आप एक्शन दे रहे हो ऑडियो के अंदर वो काम नहीं कर रहा है या सपोर्ट नहीं कर रहा है या ख़राब है, ब्रेक है या फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तब वो आपका ये चीज़ काम करेगा। सेम आपके वीडियो एलिमेंट्स में भी जो कल समझा था उसमें भी यही है कि आप किसी भी एलिमेंट के बीच में अगर कुछ भी लिखते हो तो वो डिस्प्ले होता है, तभी डिस्प्ले करेगा जब उसका मेन एक्शन जो है वो फेल हो जाता है ब्राउज़र करने में। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो इस तरीके से आप यूज़र को डिस्प्ले करवा सकते हैं कि भाई तुम्हारा ब्राउज़र जो है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है वेव मीडिया टाइप फाइल को। ओके, तो ये था आज ऑडियो के ऊपर, और ये ऑडियो के ऊपर मैंने आपको पूरा समझा दिया है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और भी कुछ नया लगता है आपको कि कुछ नया टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ कोर्स होना चाहिए तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसको भी यहाँ पे प्लेलिस्ट में एक नई प्लेलिस्ट बना के उसको आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। और मेरे ख्याल से कल संडे है, कल हमारा आखिरी डे होगा HTML के सफ़र के लिए। ठीक है, उसके बाद हम CSS के सफ़र पे चल पड़ेंगे। ओके, तो अपना ख्याल रखिए, डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ओके, और कुछ भी अगर हो, कुछ इश्यू हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।